और यीशु ने बोला कि दो ही आदमी, एक कोढ़ी और एक विधवा का शुद्धि लिया गया। अब क्यों लिया गया? वो लोग परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर को सुनते थे और परमेश्वर के आवाजों को सुनकर मानते थे। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर बोलता आ रहा है, तुम लोग सुन रहे हो मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी सुन रहे हो इस वचन को, आगे आप मानोगे तो परमेश्वर आपके घर में, विधवा के घर में और कोढ़ियों के घर में शुद्धि लेने वाला परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहा है। आपको मृत्यु से बचाने जा रहा है, आपको भरी भराव आशीष से भरने जा रहा है। लोग अकाल में मूर्छित पड़ने जा रहे हैं, लोग जीवन बचाने के लिए इधर से उधर कमा रहे, संघर्ष कर रहे हैं लालसा को पूरा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से और परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर के कृपा से आप लोग सब अब संतुष्ट होने वाले हो। अब हम लोग वचन में जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर यरूशलेम का मंदिर, सुलेमान राजा ने पिता दाऊद का इच्छा को पूरी करने के लिए यरूशलेम के मंदिर को बनाया था और वो मंदिर बहुत बड़ा था और वहां पर बलिदान चढ़ता था। उसी मंदिर में परमेश्वर यीशु मसीह बराबर जाते थे, लेकिन उस दिन फर्स्ट बार लूका में उस मंदिर में वो अंदर चले गए। पत्थर का पुलपिट था जो खड़ा होकर क्या करते थे, लोग बोलते थे, और उस समय चमड़े का रोल, उसको चरम पत्र बोलते थे, लिखा रहता था, ऐसे रोल करते थे, उसके बाद टांगते थे। तो उस दिन यीशु मसीह ने पढ़ा उसको, उसके बाद वो शब्द पढ़ा जो यशायाह ने लिखा था। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदी में पड़े हुए को रिहाई करने के लिए और कैद में पड़े हुए को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने मुझे अंधे को आंखें देने के लिए, लंगड़े को चलाने के लिए मुझे अभिषेक किया है बोलकर आज ये वचन पूरा हुआ है बोल के परमेश्वर जैसे ही बाहर निकले, लोग चौंकने लगे और कहने लगे वही बड़ाई का यूसुफ जो है उसी का है ना बेटा है ये, इतना ज्ञान इसको कहाँ से आया, कैसे आया। सब कोई वो परमेश्वर की महिमा करने के बदले में वो लोग क्या करने लगे, खानतास करने लगे। आज परमेश्वर के महिमा करने से पहले एक भाई बहनों के गलती को देखकर आप लोग खानतास करना मत शुरू कीजिए। उसके गलतियों के लिए आप प्रार्थना करके उसको मिटाने के लिए, उसको से निकालने का कोशिश कीजिए। वह खानतास करने लगा और खानतास करने के बाद में और सब ने उसे सहारा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभित हुए और कहने लगे क्या यह यीशु का पुत्र है। लेकिन यीशु मसीह से अचंभित होने वाला बातें वो लोग सदूकी और फरीसी से अलग बातें थी। सदूकी और फरीसी व्यवस्था और नियम है, व्यवस्था और नियमों से हम लोग निकल के आते हैं और ये व्यवस्था नियम से पता है हमें किसने निकाला है, यीशु मसीह ने निकाला है। उसने पूरे लहू का कीमत, लहू जीवन का कीमत, जीवन पाप का कीमत का, पाप मृत्यु का कीमत, मृत्यु हमारा सारा अपने देह पर लेकर, अपने देह पर लेकर हमें बहुमूल्य लहू से क्या किया। यहाँ पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों मित्रों क्या बोला जा रहा है कि 22 पद में यीशु मसीह में ऐसा चरित्र, ऐसा स्वभाव, ऐसा अनुग्रह, ऐसा कृपा, ऐसा दया, ऐसा मेल मिलाप, ऐसा क्षमा, ऐसा बातें उन्होंने सदूकी फरीसी किसी के पास में नहीं देखा। और वो यीशु के बातों को सुनकर लोभिया गए, अचंभित हो गए। और ये व्यक्ति बहुत सुंदर बोल रहा है, अभी तक किसी ने आपको ऐसे बोलने के लिए पता है। व्यवस्था आपके जीवन में जो व्यवस्था का चरित्र, स्वभाव, क्रोध, ईर्ष्या, डाहा, चुगली, नाना प्रकार के कलीसिया बड़े या ना बड़े अपना स्वार्थ पूरा करने वाला स्वभाव को पहले क्या करना होगा, मरना होगा। क्योंकि मरना इसलिए होगा कि अभी इसमें यीशु मसीह जीना चाहता है। ये जीवन मेरा, ये जीवन सदूकी और फरीसी व्यवस्था का, नियम और धर्म कानून का नहीं है। ये जीवन किसका है,
आप इसको बोलते रहेंगे ना कि प्रभु ये जीवन मेरा नहीं, किसका है, तूने दिया, तब उसके बाद आपसे अनुग्रह, दया, करुणा, चंगाई, छुटकारा, भलाई, अंधों को दिखने वाला, लंगड़ा को चलाने वाला, बंदी में पड़े हुए लोगों, भाई बहनों को रिहाई करने वाला आपके पास स्वभाव होगा। और बोलेंगे कि ये तो यही घूमता था, पहले पहले गली गली में सिगरेट पीते घूमता था, गुटखा खाते घूमता था, दारू पीते घूमता था, गाली गलौज करते घूमता था, ये तो गरीब के तरह हो, क्या बोलते हैं, 5 साल 10 साल पहले तो प्लेट धोता था, घर घर काम करता था, मजदूरी करता था, ये कैसे आगे बढ़ गया इतना, वो सोचते रहेगा। लेकिन उसको जवाब, क्योंकि वो अभी तक मनुष्य स्वभाव, अपने परंपरा, नियम, धर्म, कानून, अपने परंपरा, अपने नियम, धर्म, अपने व्यवस्था में संदूकी फरीसी के आत्मा में जी रहा है। सिर्फ वो नाम से मसीह मसीह करता है, लेकिन उसका जीवन मसीहत में, ऐसा जीवन बिल्कुल यीशु मसीह पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए परमेश्वर को बोला कि सुनो, तुम ऐसा बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को भावता, जीवित और जिंदा। परमेश्वर हमें जिंदा ही चाहता है, लेकिन अब जीवित और जिंदा बलिदान भावता चढ़ाने का हमारे पास लियाकत नहीं है पिता के सामने। तो हमें मरना होगा। बलिदान चढ़ाने से पहले क्या किया जाता था, मारा जाता था, लहू बहाया जाता था। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और लहू बहाया, बलिदान चुकाया है, इसीलिए हम नहीं जीते हैं, हम क्रूस में यीशु के साथ मर गए हैं। अब हमारे बदले में यीशु मसीह हमारे अंदर जीता है, इसलिए पिता हम आपके पास आए हैं। आमीन। ऐसे आपको हिम्मत से जाना होगा और लेके लोगों को भी जाना होगा। छुटकारा होगा कि नहीं होगा भाई बहन, होगा ना। अरे आप जो सोचते हैं ना मेल मिलाप नहीं होगा, मेरे घर परिवार तो बहुत कठोर है, अरे जो आप सोचते हैं ना उद्धार नहीं होगा, आप जैसे सोचते हैं ना, अरे आप जैसे सोचते हैं ना पुराना बीमारी है दवाई से ही ठीक होगा, आप जैसे सोचते हैं ना नहीं होगा। लेकिन हम ये बात नहीं सोचते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। हम ये नहीं सोचते हैं, कौन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। उसने उनसे, फिर 23 में, यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में तूने किया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत से विधवाएं थी, पर एलिया को उसमें से किसी विधवा के पास नहीं भेजा गया, केवल सीदोन के सारफत में एक विधवा के पास भेजा गया। लेकिन विधवा तो वहां पर कितनी थी, पहचान प्रचार करने वाला बहुत बनेंगे, यहाँ पर खड़े होकर गीत गाने वाला बहुत बनेंगे, विश्वास में चलने वाला बहुत बनेंगे, दान देने वाला बहुत बनेंगे, दशमांश देने वाला बहुत बनेंगे, और आने वाले दिन में कलीसिया बना के देने वाले भी बहुत खड़े होंगे। लेकिन जानते हैं परमेश्वर उसको पास जाएगा जो परमेश्वर को पुकारना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो विधवा परमेश्वर की बार बार दुहाई दे रही थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके आवाज को सुना, और उस समय एलिया ने भविष्यवाणी किया था कि और आहाब राजा और इजबेल रानी उस जगह इजराइल में यरूशलेम में राज करते थे, और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में इतना पाप किया, इतना पाप किया। अब जिस प्रकार से पास्टरों को और विश्वासियों को धर्म परिवर्तन कर रहा है बोल के आराधना स्तुति प्रशंसा करने वाले को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उसी प्रकार इजबेल रानी जो मिस्र से शादी करके आहाब ने लाया था, वो सारे भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के लोगों को मार डाल रही थी।
इसी कारण से परमेश्वर को क्रोध आ गया था, उसके दासों का खून बह रहा था, भविष्यवक्ताओं को खून बह रहा था, बेकसूर इजरायली लोगों को, जो परमेश्वर के मानने वालों को लहू बहाया जा रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने क्रोध आया और भविष्यवाणी कहा कि 3.5 साल तक, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक इजराइल में, यरूशलेम में, इजराइल का राजधानी से लेकर पूरा इजराइल राष्ट्र में पानी 3.5 साल तक नहीं बरसेगा। तो सुनिए, 6 महीने पानी नहीं बरसता था जमीन। उसके बाद हल न जोतने के कारण मकई, घाव, दान, गेहूं कुछ भी। सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, उस समय बात ऐसा हुआ था कि वहां पर 3.5 साल तक पानी न पड़ने के कारण भूमि बंजर हो गया था, अकाल पड़ गया था। और ये किसके द्वारा पानी नहीं बरस रहा है? तो उसको पता चल गया था आहाब और इजबेल को कि एलिया भविष्यवक्ता ने श्राप दिया है और पानी। लेकिन एलिया भविष्यवक्ता श्रापने वाला और बचाने वाला कौन होता है? लेकिन परमेश्वर का आज्ञा था कि यहाँ पानी नहीं पड़े जब तक तू। तब 3.5 साल होने के कारण एलिया को भी उस समय सेना लोग मारने के लिए तलवार लेके क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। तो कभी नाले में रुक रहा था, कभी कौवा रोटी लाके दे रहा था, लेकिन अब नाला भी सूख गया, कौवा भी रोटी लेके नहीं आया। तो यहाँ ये भी भूख से मर रहा है, तड़प रहा है, और उधर विधवा के क्या बोलते हैं, बेटा और माँ है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं? भूख से तड़प रहे हैं। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने बोला कि सारफत सीदोन के विधवा के पास क्या कर? सारफत में सीदोन में विधवा है और एलिया जाता है। पहला राजा 17 का, आप 17 अध्याय जब पढ़ते जाइएगा, वहां जाता है, विधवा के पास जाता है। उसके बाद वहां ऐसा कहानी है, ऐसा कथा है, ऐसा घटना हो रहा है, होने वाला है। विधवा कुछ लकड़ी को बीन रही है, सूखा सूखा लकड़ी को बीन रही है, और उसके पास आटा है, लेकिन कितना है? ऐसे करके मुट्ठी से लेने से 1 मुट्ठी है, और थोड़ा तेल भी है, लेकिन वही खा के माँ बेटा। सुनिए, अब ऐसा नौबत में आप किसको पुकारेंगे? कोई भी कठोर क्यों न हो, उस समय किसको पुकारेंगे? लेकिन वो आटा 1 मुट्ठी देखने के बाद अब कहीं अनाज नहीं है, वो माँ बेटा मरने से पहले वो खा के मरने वाली थी। लेकिन उसने पहले ही परमेश्वर को दुआई दे चुकी थी, हे प्रभु मेरा पति रहता तो कुछ न कुछ करता। बहुत सी विधवाएं थी, करता, लेकिन तेरा करता और तेरा धरता तेरा पति मैं हूं बोल के पुराने नियम में बाइबल ईसाया का पुस्तक में बोलता है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद में मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, घटना यह है कि वहीं पर जैसे लकड़ी बीनता है, पहुंचता है एलिया और बोलता है कि मुझे 1 लोटा पानी ला के पिला। उसके बाद पानी लाने तो जाती है, लेकिन वो कहता है कि सुनो, पानी के साथ साथ कुछ है, तो कुछ दाना है, तो कुछ खाने को है, तो मुझे लाके दे। लेकिन वो बोलती है कि सुनो परमेश्वर के दास जो भी हो, मैं पानी के अलावा तुझे कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटा और मैं कुछ लकड़ियां चुन रही हूँ। कुछ चुन रही हूँ का मतलब अभी के लिए चुन रही हूँ, मुझे इतना लेके जाना नहीं है क्योंकि अनाज नहीं है मेरे पास। कुछ लकड़ी बीन रही हूँ जो अभी रोटी पकने वाले, 1 रोटी पकाना है, इतना लकड़ी चुन के जाके मैं जलाऊंगी, और जलाकर मैं उसको तेल में फूल के बनाऊंगी और सेक के बेटे को दूंगी, खाऊंगी, और पानी पी के हम लोग सोने वाले हैं। तो कब उठेंगे, कब जागेंगे, कैसे तड़पेंगे, कैसे मरेंगे पता नहीं है। यही आखिरी खाकर क्या करने वाले हैं? मरने वाले हैं। लेकिन उसने कहा, परमेश्वर यह कहता है। आपको परमेश्वर क्या कहता है? बाइबल के वचन में मिलना चाहिए। एलिया ने पता है क्या कहा? परमेश्वर यहोवा का यह वचन है, यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि पहले वो जो है मेरे पास ला, और परमेश्वर यहोवा कहता है जब
तक पानी ना बरसे, जब तक अकाल खत्म ना होकर दूसरा नया बाली बोएगा कटेगा, जब तक तेरे घर में आटा और जैतून का तत्का तेल नहीं आएगा, तब तक वो आटा डिब्बा में से, जिस डिब्बा में से, जिस बर्तन में से निकाली है वो खत्म नहीं होगा, और जिस बर्तन में से तेल निकाली है कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, बोला उसने फट से विश्वास किया, लाकर दासों को बनाकर तुरंत दिया। बाइबल कहता है कि ऐसा ही हुआ। उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है पता है? फिर क्या बोलता है? अकाल पड़ा तो वे बहुत सी विधवाएं थी, फिर भी पर एलिया को उसमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सीदोन के सारफत में एक विधवा के पास भेजा गया। अब फिर यीशु मसीह क्या बोलता है पता है? और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामन को छोड़ उसमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। ये लोग क्या हो गए? सत्य बातें आप लाइएगा ना, लोग क्या होने लगेंगे? क्योंकि वो शरीर में अभी भी क्या है? बोले जीवित हैं। शरीर में क्या है? अब हम शरीर में मरना होगा क्या, और आत्मा में जीना होगा। आत्मा बोलता है परमेश्वर पर भरोसा रख, शरीर बोलता है डॉक्टर पर, लेकिन आत्मा परमेश्वर बोलता है कि तेरे प्राण आत्मा शरीर तेरे हर एक हिस्सा अंग बनाने वाला कौन है? उसका हम लोग कारीगरी है, और स्वर्ग भी उसका कारीगरी, हम भी कारीगरी हैं, और वो जानते स्वर्ग भी हमारे लिए बनाया है, राज करने के लिए, अधिकार करने के लिए। लेकिन स्वर्ग दूतों को भी पता है स्वर्ग में अधिकार नहीं है, वो लोग नौकर हैं। स्वर्ग को रेख देख करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग को सजाने के लिए वो पंख लगा के, मतलब बढ़िया बढ़िया स्वर्गदूतों को रखा है। वो कमजोर नहीं है कि वो स्वर्गदूतों को, लेकिन स्वर्गदूतों को हमारे नौकर के लिए रखा है, बाइबल बोलता है, क्योंकि स्वर्ग बहुत बड़ा है। महिमा में हम लोग को परमेश्वर लेने जाने चाहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पुराने स्वभाव में हम रहेंगे तो हमें जो जो अच्छा बोलेगा हमको क्या आएगा? हो गए। लेकिन क्रोध का संतान और क्या बोलते हैं डाहा ईर्षा का संतान हमें, तो हमें क्या करना होगा? मरना होगा। क्योंकि यीशु मसीह दीनता नम्रता से भरा हुआ, यीशु मसीह का जो आत्मा है हमारे शरीर को कंट्रोल करे, और पवित्र आत्मा कंट्रोल करके उसके इच्छा योजना से चलाए। और जब पवित्र आत्मा सलाहकार तुम में आएगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हें चलाएगा, और ऐसा ही तुम चलोगे। और पवित्र आत्मा जब आएगा किसका गवाही दोगे तुम? वहां पर विधवा को किसका गवाही देके आया? एलिया खाना खाया। और बाइबल कहता है कि एलिया ने जब तक अकाल नहीं हुआ वही घर में ठहरा रहा। तीनों जय जयकार करके खा रहे थे। आमीन बोलिए तो। किसी के घर में कुछ नहीं है, वो लोग 3 टाइम खा रहे हैं, 4 टाइम खा रहे हैं, 5 टाइम खा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए यशायाह के पुस्तक में बोलता है जवान शेर भूखे मर सकता है, लेकिन मेरे लोग। आमीन, हालेलुया। विधवा ने पुकारी थी, विधवा को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने विधवा को मदद करने के लिए एलिया को मदद करने के लिए विधवा, और उसका बेटा का तो राज हो गया। आमीन, हालेलुया। उसके बाद में बहुत से कोढ़िया थे। क्या थे? कोढ़ी थे, लेकिन एक ही कोढ़ी चंगा हुआ। कौन कोढ़ी चंगा हुआ? उसका नाम था नामान। अब नामान के बारे में सुनिए, वो इधर का सेना का कप्तान नहीं था, वो उधर का सेना का कप्तान था, जो कि इजराइल का विरोध में हमेशा क्या करता था? लड़ता था। आरामी राजा के सेना था। और ये पता है ये कोढ़ी कैसे चंगा होता है? आप सुनिए कैसे चंगा होता है। ये आरामी लोगों ने बहुत से इजराइल में हमला किया था। ये जो कोढ़ी व्यक्ति था बहुत ताकतवर था। इसने बहुत से स्त्रियों, बहुत से लड़कियों और बहुत से जवान लड़कों को ये अपने काम कराने के लिए ये लोग कैद करके
इज़राइल से परमेश्वर के जगह के लोगों को उसने कैद करके बहुत सौ को लेके गया था, तो एक लड़की को भी ले गया था। वो लड़की लगता है 8 से या 12 साल या 13 साल की होगी। उसको अपने पत्नी के कुछ कुछ लेने के लिए, देने के लिए, सेवा के लिए रखा था। तो उस लड़की ने यह कहा, ओ मेरा जो मालिक है यदि इज़राइल में रहता तो वो कोढ़ से नहीं ऐसे मरता और कोढ़ी नहीं रहता, क्योंकि वहां ऐसा भविष्यवक्ता है, एलिशा भविष्यवक्ता है, वो सारे कोढ़ों को, बीमारी को, दुखों को क्या करता है, शुद्ध करता है। बाइबल कहता है कि उस बात को सुनते ही आराम के राजा के द्वारा क्या बोलते हैं, नामान कोढ़ी ने एक चिट्ठी लिखवाया, जितना सोना चांदी लेना है ले लेना, लेकिन मेरे दास सेवक नामन जो कप्तान का है कोढ़ को क्या करवा देना, चंगा करवा देना। बाइबल कहता है कि उस चिट्ठी को पढ़कर इज़राइल के राजा ने अपना वस्त्र फाड़ा और बोला कि मैं कोढ़ को चंगा करने वाला कौन हूं, क्योंकि मुझे दोष लगाकर सोना चांदी भेजकर मैंने कोढ़ चंगा ना किया बोल के ये सोना चांदी के साथ अब हमें मार देने वाला है। वो लोग डरता है, क्योंकि पहले भी हमला करके बहुत से आदमी को कैद करके ले जा रहता है, वो डरता है। लेकिन हालेलुया बोलिए, दुनिया डर रहा है, राजा डर रहा है, सेना डर रहा है, राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या लगेगा, क्या क्या होने वाला है, डर रहा है। हालेलुया आमीन। लेकिन जानते हैं उस समय एक भविष्यवक्ता बोलता है, जो परमेश्वर का आवाज सुनने वाला एलिशा बोलता है, सुनो उसको मेरे पास भेज दो। आमीन। वो मेरे पास आए, सारे सोना चांदी तो नहीं लेंगे, मेरे पास आए और वहां पर नामन पता है उस लड़की के बातों में विश्वास करता। आमीन। सच में वहां कोई होगा, क्योंकि बच्चा झूठ नहीं बोलते, बच्चा झूठ नहीं बोलते। उस लड़की के बातों को विश्वास करके यहाँ आता है, लेकिन उसके मन में रहता है कि मैं तो बड़ा कप्तान हूँ। भविष्यवक्ता अपना सेंट बेंट छीट कर एकदम सूट बूट लेकर आएगा और मेरे सिर में हाथ रखेगा। हमारा सोच से परमेश्वर कभी अभिषेक नहीं देता, अपना सोच को पूरा करे, अपने अभिषेक पूरा करे। लेकिन नामन उसके द्वार में पहुंचने से पहले परमेश्वर का वचन आया, किसके पास, एलीशा के पास। उसको कह दे कि यरदन नदी में जाकर कितना बार डुबकी लगाया। हाँ। लेकिन उसको खीस पड़ा, गुस्सा आया। उसके बाद बोला कि ये यरदन नदी जिस समय का तो आया था, वो यरदन नदी पता है जिस मौसम में आया था का तो सूखते जाता है। उसके बाद यरदन नदी में खाली कीचड़ कीचड़ रहता है कि बाढ़ रहता है। उस मौसम में आया था, यरदन नदी से अच्छा पानी था, आराम का नदी, बहुत अच्छा पानी था। बाइबल वो बोल रहा है कोढ़ी। लेकिन उसका सेवक बोलता है, जब आ ही गए हो तो भविष्यवक्ता का तुझे मान आदर करे ना करे, भविष्यवक्ता तुम्हें छुए ना छुए, लेकिन उसके वचन को क्या करो, तुम मानो। अब बात है, पहले हमें पुकारना चाहिए, और बाइबल का वचन कोई आता है यदि दास बोलता तो उसको क्या करना चाहिए। आमीन बोलो तो सब कोई। पहले उन लोगों ने क्या किया, एलिया का बात विधवा ने मानी, सरफत के विधवा ने मानी, सीदोन सरफत के विधवा ने मानी। यहाँ पर एलिशा का बात किसने माना, नामान कोढ़ी ने माना। यह आज्ञा पहले सुनना, उसके बाद मानना। हालेलुया। 12 साल लहूबहती हुई स्त्री ने क्या किया, सुना, सुनकर विश्वास किया और विश्वास करके यीशु को छू ली। यही बात है, सब कुछ है। मानना भी क्या करना है, छूना ही बराबर। आमीन। हालेलुया। यहाँ आया, उसके बाद में एक सेवक ने बोला, और भविष्यवक्ता तुझे एलीशा कठिन से कठिन तुझे काम देता तो क्या तू नहीं करता। करता, इसीलिए 7 बार डुबकी लगाना। जानते हैं, एक बार डूबा थोड़ा देखा, 2 बार डूबा थोड़ा देखा, 3 बार डूबा, 7 बार में कंप्लीट चंगा हुआ था। आमीन। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलता है 7 बार गिरेगा तो 7 बार उठेगा। बाइबल, लेकिन हमें मानना होगा कि हमें परमेश्वर जरूर उठाएगा, और हमें परमेश्वर का जो भी चीज हमें मिलता है उसको क्या है, आदर के साथ क्या करना होगा, ग्रहण करना होगा।
वो करेगा तो मैं करूंगा, वो करेगी तो मैं करूंगा, तू चल ना, पहले तू चल ना, मैं पीछे पीछे से आऊंगा आऊंगी नहीं बोलिए। सबसे पहले उठकर सुनिए, आप जाना है नहीं जाना है, आते रहिए, हम चल रहे हैं बोल के आगे बढ़ जाइए। आपके पीछे पीछे आएगा, लेकिन एक दिन देखकर ना, जानते हैं आपके आगे वो व्यक्ति चले, लेकिन चलो ना बोल के आपने पीछे हटिएगा ना, समझ जाएगा वो खाली हमको भेजने चाहता है, भेजने चाहती है, लेकिन इसका मतलब उसको कोई इंटरेस्ट, कोई उसको चाव, कोई इंटरेस्ट एकदम बिल्कुल नहीं है। इसीलिए प्रभु में सबसे पहले उठो और अपने परमेश्वर के आगे भागो। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने बोला कि दो ही आदमी, एक कोढ़ी और एक विधवा का शुद्धि लिया गया। अब क्यों लिया गया? वो लोग परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर को सुनते थे और परमेश्वर के आवाजों को सुनकर मानते थे। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर बोलता आ रहा है, तुम लोग सुन रहे हो मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी सुन रहे हो इस वचन को, आगे आप मानोगे तो परमेश्वर आपके घर में, विधवा के घर में और कोढ़ियों के घर में शुद्धि लेने वाला परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहा है। आपको मृत्यु से बचाने जा रहा है, आपको भरी भराव आशीष से भरने जा रहा है। लोग अकाल में मूर्छित पड़ने जा रहे हैं, लोग जीवन बचाने के लिए इधर से उधर कमा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लालसा को पूरा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से और परमेश्वर के आशीषों से, परमेश्वर का अनुग्रह से, परमेश्वर के कृपा से आप लोग सब अब संतुष्ट होने वाले हो। लेकिन यीशु मसीह के नाम में यही बात है कि जब परमेश्वर के पास आते हो तो सुनो परमेश्वर के वचन और सुनकर ऐसा ही करो। परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि शैतान और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा परिस्थिति कहेगा कि ये नहीं होगा, लेकिन तुम जितना भी टीबी में हो, कैंसर में हो, तुम्हारे अंदर धुनिक जहां भी बीमारी हो, पाचन शक्ति में हो, नाना प्रकार के डायबिटीज हो, नाना प्रकार के टीबी, कैंसर हो, नाना प्रकार का हड्डी के रोग हो, अंदर धुनी हो, देखी हो नहीं देखी हो, संसार और शैतान और शरीर और डॉक्टर कहेगा कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन बाइबल कहता है कि जो मनुष्य में असंभव है वो परमेश्वर संभव करके दिखाएगा। तुमको चंगा करने वाला परमेश्वर है, तुझे पूरे शरीर और प्राणों को चंगा करेगा और तुम्हारे जीवन को बचाएगा और तुम्हें भरी भराव करने के लिए, तुम्हें आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है और तुम्हें परमेश्वर यीशु ने बहुमूल्य लहू से खरीदा है बोल के जब तुम मुंह से अंगीकार करके उसमें चलोगे, जिस प्रकार से विधवा भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बचाया था, जिस प्रकार से एलीशा के द्वारा नामन कोढ़ी को शुद्ध करके उस जगह में सबसे आशीषित और बलवान और परमेश्वर की महिमा करूंगा बोल के बाइबल कहता है कि उस नामन ने मिट्टी लेके गया और मिट्टी लेकर जाकर उस जगह के मिट्टी लेकर जाके मिट्टी के वेदी में वो परमेश्वर की आराधना करता था। बाइबल कहता है हालेलुया, क्योंकि वो नामन अन्य जाति था, इजराइल नहीं था। इसलिए परमेश्वर के कार्य को जब आप मानते हैं तब आप सचमुच में 12 साल लहू बहाने वाली स्त्री ने जो अनुभव किया था वो आप अनुभव करने जा रहे हैं। अब दुख के अनुभव नहीं, छुटकारा के अनुभव। आमीन। आप शांति से घर में बैठने वाली और शांति से चैन से बैठने वाली, परमेश्वर के चरण में बैठने वाली और शांति से घर में बैठने वाली होने वाली हो आप लोग। दूसरी बात में आपका घर का अब शुद्धि लेने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को भेजने वाला है, आपका जीवन बचाने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए अच्छे व्यक्ति को भेजने वाला है, आपके बेटे को, आपके जीवन को बचाने के लिए। दूसरी बात है कि आपके प्राण, आत्मा, शरीर को, आत्मिक कोढ़ को शुद्ध करके परमेश्वर नामन के समान आपके आत्मिक जीवन को बनाने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो।